हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं करंट न्यूज़ की। जैसा कि आप जानते हैं कि नेपाल में और लद्दाख के प्रोटेस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो कि जेन जी ने किया था। और उसके बाद जो है लद्दाख में और उसके साथ ही पीओके में भी प्रोटेस्ट हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे देशों में अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट होते रहते हैं। इसी प्रकार मैक्सिको सिटी में भी जो है प्रोटेस्ट हुआ है अभी। वो हुआ है करप्शन और क्राइम के खिलाफ। जेन जी का प्रोटेस्ट है ये। मेक्सिको में शनिवार को हजारों जेन जी बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, हिंसा में मिल रही छूट, सार्वजनिक हत्या, सुरक्षा की कमी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मतलब ये उन्होंने भ्रष्टाचार और सुरक्षा की कमी के खिलाफ शुरू किया है। ये गुस्सा एक मेयर की सार्वजनिक हत्या हत्या के बाद भड़क गया। पहले ये शांत विरोध था, बाद में भड़क गया। मैक्सिको के पश्चिमी राज्य में मिचो आकेन में 1 नवंबर को उरुअपन के मेयर कार्लेस मंजो की एक प्रोग्राम के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। गुस्से में आए जेन जी ने राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास नेशनल पैलेस की सुरक्षा दीवारों को गिरा दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरों, हथौड़ों और पटाखों, लाठियों और जंजीरों से हमला किया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। राजधानी में सुरक्षा सचिव पाब्लो वोज़क्वेज़ ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि प्रदर्शन में 120 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 100 तो पुलिस वाले हैं और 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये पिक्चर्स हैं कुछ। जेनजी का गुस्सा मैक्सिको में भी फूट पड़ा है। मैक्सिको सिटी की गलियों में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उमड़ पड़े हैं। उन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। जेनजी के इस विरोध प्रदर्शन को अन्य उम्र के लोगों का भी खूब समर्थन मिला है। मतलब पहले सिर्फ जेनजी ने शुरू किया था, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये भ्रष्टाचार वगैरह के खिलाफ है, तो बाकी लोग भी शामिल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने मैक्सिकन सिटी राष्ट्रपति प्रदर्शनकारियों ने मैक्सिकन सिटी राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम के आवास के आसपास बाढ़ गिराए जाने पर दंगा हो गया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। जनरेशन जी ने सदस्यों द्वारा आयोजित प्रदर्शनों में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और दंड से मुक्ति के खिलाफ हजारों लोग मैक्सिको में रैली करने हैं। मोस्टली जो जगह है वो वहाँ टॉपिक यही रहता है कि भ्रष्टाचार या फिर सरकार के खिलाफ, जहाँ जिस भी देश में विद्रोह होते हैं। लेकिन यहाँ जो है बहुत सारे रीज़न है। आप इमेजिन में देख सकते हैं कि कितना खतरनाक तरीके से वो विरोध कर रहे हैं। जैन जी की मांग और सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो। कई इस साल कई देशों में जैन जी युवा असमानता, लोकतंत्र में गिरावट और भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। नेपाल में भी सितंबर में सोशल मीडिया बैन के बाद बड़ा प्रदर्शन हुआ था। मतलब पहले एक शांतिकारी विद्रोह था, बाद में बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिससे प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। वहाँ की सरकार गिर गई। मैक्सिको में भी युवा भ्रष्टाचार, हिंसक अपराधों में मिल रही छूट से परेशान है। मतलब इतना हीनियस क्राइम किया जाता है, वायलेंट जो क्राइम किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अपराधों में छूट मिल रही है, उससे वो लोग परेशान हैं। 29 साल के बिजनेस कंसल्टेंट एंड्रस मासा ने कहा, हमें ज़्यादा सुरक्षा चाहिए। मतलब उन्हें चाहिए कि उनके देश में ज़्यादा सुरक्षा हो, ना कि अपराधियों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए। प्रदर्शन में सिर्फ युवा शामिल नहीं है, बल्कि मध्यम आयु और बुजुर्ग वर्ग के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। 43 वर्षीय चिकित्सक एलिजबेथ गार्सिया ने बताया कि हम सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सेवा व्यवस्था के लिए ज़्यादा फंडिंग चाहते हैं। मतलब सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उन्हें फंडिंग चाहिए, लेकिन उस सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा है। डॉक्टर भी असुरक्षित हैं। यहाँ कोई मारा जाता है तो कुछ नहीं होता और कोई कुछ नहीं होता। राष्ट्रपति शैनवम का आरोप, विपक्ष आंदोलन भड़का रहा है। मेक्सिको ने हाल में हुए हाई प्रोफाइल हत्याकांडों ने राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम को लेकर जनता में गुस्सा भर दिया है। प्रदर्शन से कुछ दिन पहले शिनबाम ने दक्षिणपंथी विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो है दल जेन जी आंदोलन में घुसपैठ कर रहे हैं और उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके प्रदर्शन को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि वो प्रोटेस्ट, उन्हें ऐसा माना जाता है कि विपक्षी दलों ने भड़काया है। हालांकि कुछ हफ्ते जेनजी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने प्रदर्शन से अपना समर्थन वापस लिया। दूसरी ओर पूर्व राष्ट्रपति विसेंट फॉक्स और मैक्सिको के अरबपति उद्योगपति रिकॉर्डो सालिनास प्लीजियो ने सोशल मीडिया पर प्रदर्शन का खुला समर्थन किया है। मतलब और भी लोग हैं जो प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं।
युवाओं का प्रतीक बना वन पीस का कैरेक्टर। विरोध में जेनजी 1829 साल के युवा जापानी कॉमिक्स वन पीस के कैरेक्टर लूफी को अपना प्रतीक बना रहे हैं। ये एक जापानी कॉमिक्स है लूफी, उसका एक कैरेक्टर है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में खोपड़ी वाली टोपी का निशान देखा जा रहा है जो लूफी की पहचान में है। एक छात्र नेता लियोनार्डो मुन्योज ने कहा है कि लूफी जगह जगह जाकर भ्रष्ट और तानाशाही शासकों को जन भ्रष्ट और तानाशाही शासकों से जनता को आज़ाद कराता है और यहाँ भी वो लोग यही कर रहे हैं। अपनी भ्रष्ट जनता से भ्रष्ट जो हैं शासकों से और तानाशाही शासकों से जनता को आज़ाद करवा रहे हैं। तो ये लोग उस करैक्टर से उसे जोड़ के देख रहे हैं। वहाँ के एक छात्र सैंटियागो जपाटा ने कहा है कि हम इस बात से थक चुके हैं कि मौत और भ्रष्टाचार को आम सी बात बना दिया गया है। हमारी पीढ़ी अब खामोश नहीं बैठेगी। सरकार को जनता से डरना चाहिए, न कि जनता को सरकार से। भारत में भी लोकतंत्र है। भारत में जो है सरकार जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। मतलब कि मेन पावर जो है भारत का संविधान लोगों को देता है। जैसे वो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है प्रस्तावना में, हम भारत के लोग, मतलब कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है पावर जनता को देता है। तो यहाँ भी इन्होंने यही बात बोली है कि जनता को सरकार से नहीं डरना चाहिए बल्कि सरकार को जनता से डरना चाहिए। वन पीस जापान की मशहूर कॉमिक्स और एनिमे सीरीज है। इसकी कहानी समुद्री डाकुओं पायरेट्स पर आधारित है जो आज़ादी, दोस्ती, न्याय के लिए लड़ते हैं। यह सीरीज पूरी दुनिया के युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय है। नेपाल और अफ्रीका में भी हुए जेनजी आंदोलन। जैसा कि नेपाल का आंदोलन तो बहुत ज़्यादा सारी दुनिया को पता था। बांग्लादेश, नेपाल और अफ्रीका महाद्वीप में भी जेनजी प्रदर्शन हुए हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता से ग्रस्त यह युवा पीढ़ी अब केवल विरोध नहीं कर रही बल्कि सरकारें भी बदल रही है। मतलब जो लोग हैं वो सरकार से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हैं। पिछले एक साल में केन्या, मेडागास्कर, मोरक्को, बोत्सवाना जैसे देशों में जेनजी नेतृत्व का व्यापक प्रदर्शन हुए हैं। भारत में जो लद्दाख में हुआ था वो हुआ था सिक्स स्केड्यूल में शामिल करने के लिए और उनके लिए पीसीएस सर्विस वगैरह बनाने के लिए। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बना चुके हैं, आप वो देख सकते हैं। और इसके बाद हुआ था पीओके में जेन जी का प्रोटेस्ट मार्किंग सिस्टम के लिए, और जो रिज़ल्ट वगैरह लेट डिक्लेयर किया गया था और उसमें मार्क्स वगैरह काफ़ी कट कर दिए गए थे। तो ई मार्किंग सिस्टम के खिलाफ पीओके में हुआ था। नेपाल में हुआ था, नेपाल में सरकार ही बदल दी गई थी। इस तरीके से बहुत ज़्यादा जेन जी का गुस्सा अलग अलग जगहों पर भड़क रहा है। मेडागास्कर में राष्ट्रपति हटे, मोरक्को में सेना ने हस्तक्षेप किया, केन्या में सरकार झुक गई, वहीं बोत्सवाना में युवाओं ने मतदान के जरिए 60 साल पुरानी सत्ता पलट दी। सोशल मीडिया से संगठित यह पीढ़ी अब लोकतंत्र, जवाबदेही और रोजगार की नई परिभाषा गढ़ रही है। मतलब अब तक जो सरकार में होता रहता था, लेकिन अभी जो है जेन जी जो है उन्हें अपने राइट्स का पता है। इसलिए वो अपने सरकार से अपने राइट्स की डिमांड करती है कि उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, उन्हें वो मिलने चाहिए। ना कि सिर्फ वो किताबों में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए नहीं होने चाहिए, उन्हें वो मिलने चाहिए। अगर हम बात करें सोशल अनरेस्ट या प्रोटेस्ट वगैरह होता है तब क्या करना चाहिए, तो नागरिकों के लिए नागरिकों में नैतिकता और संयम होना चाहिए। विरोध प्रदर्शनों के कारण अहिंसात्मक कार्य नहीं करना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(1) के तहत ये एक मौलिक कर्तव्य है कि हम सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। संवाद को बढ़ावा देना चाहिए। जो मतलब विरोध ज़्यादा करने से बेहतर है कि वो संवाद को बढ़ावा दिया जाए और नैतिक विरोध किया जाए, किसी चीज़ को नुकसान ना पहुंचाया जाए। अधिकारियों के लिए संयम और मानवाधिकारों को ध्यान में रखते हुए वो संयम से अपना काम करें। अत्यधिक बल और मनमानी गिरफ्तारी से बचें। मतलब कि खुद की मर्जी भी ना चलाएं और अत्यधिक बल का प्रयोग भी ना करें। अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारी या सेंसरशिप से बचें, क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि उन्हें राइट्स मिले हुए हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को प्रदर्शनकारियों सहित सभी व्यक्तियों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। जो अधिकारी होते हैं उन्हें हिंसात्मक नहीं होना चाहिए अचानक, उन्हें पहले बातें, उनकी जो मांगे हैं वो सुननी चाहिए। विरोध का अधिकार क्या है भारत में? हालांकि विरोध का अधिकार मौलिक अधिकारों के तहत एक स्पष्ट अधिकार नहीं है। इसे अनुच्छेद 19 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। आर्टिकल 19 हमें 6 फ्रीडम्स देता है, जिसमें पहली फ्रीडम है स्पीच की, यानी कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसमें शामिल किया गया है इनडायरेक्टली।
आर्टिकल 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सरकार के आचरण पर स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार देता है। मतलब हम सरकार पर अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कि सरकार कैसी है। अनुच्छेद 19(1)(b) राजनीतिक उद्देश्यों के लिए संघ बनाने का अधिकार देता है, यूनियन या एसोसिएशन बनाने का अधिकार देता है। इसका गठन सरकार के निर्णयों को सामूहिक रूप से चुनौती देने के लिए किया जा सकता है। आर्टिकल 19(1)(c) शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार लोगों को प्रदर्शनों, आंदोलनों और सार्वजनिक सभाओं द्वारा सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने, आपत्ति जताने और निरंतर विरोध आंदोलन करने की अनुमति देता है। ये अधिकार प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने का अधिकार और राज्य के कार्रवाई और निष्क्रियता का विरोध करने के सक्षम बनाता है। 19(1)(a) में था स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 19(1)(b) में था एसोसिएशन और सी में है यूनियन यानी कि संघ बनाने का अधिकार। ये उन्हें राइट देता है कि वो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। भारत में जो है विरोध के अधिकारों पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। भारत में हर अधिकार पर और जो भी आर्टिकल वगैरह हैं उन पर ऑलमोस्ट सभी पर जो है एप्रोप्रिएट प्रतिबंध लगाए गए हैं, ताकि किसी की पावर जो है हद से ज़्यादा ना हो और उन्हें अधिकार भी मिलते रहें। अनुच्छेद 19(2) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। ये उचित प्रतिबंध निम्नलिखित आधार पर लगाए गए हैं: संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना, मानहानि, किसी अपराध के लिए उकसाना। इन सब के थ्रू नैतिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51(a) मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक के लिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने और हिंसा से दूर रहने का प्रावधान किया गया है। ये जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। पार्ट 4(a) आर्टिकल 51(a) संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2019 में शाहीन बाग विरोध के संबंध में याचिका पर सुनवाई करते हुए कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को बरकरार रखा था, लेकिन ये साफ कर दिया था कि अनिश्चित काल के लिए सार्वजनिक रास्तों और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं किया जा सकता। मतलब आप अनलिमिटेड टाइम के लिए कि 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे कई सारे लंबे समय के लिए आप सार्वजनिक रास्तों और सार्वजनिक स्थानों को बंद नहीं कर सकते, उन पर कब्जा नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ के एक अन्य मामले में 2018 में एक फैसले का उल्लेख किया, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शनों से संबंधित था। इसमें निर्णय ने स्थानीय निवासियों के हितों को प्रदर्शनकारियों के हितों के साथ संतुलित करने का प्रयास किया। पुलिस को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों हेतु सीमित उपयोग के लिए उचित व्यवस्था करने और मानदंड निर्धारित करने का निर्देश दिया। मतलब दोनों को बैलेंस करके, क्योंकि विरोध भी होता रहे और जो सार्वजनिक काम है या फिर वो भी प्रभावित ना हो। रामलीला मैदान घटना बनाम गृह सचिव, भारत संघ एवं अन्य मामले 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, नागरिकों को एकत्रित होने और शांतिपूर्ण विरोध का मौलिक अधिकार है, जिसे एक मनमानी कार्यकारी या विधायी कार्रवाई से नहीं हटाया जा सकता। मतलब इसे मनमानी कार्यकारी या विधायी कार्यवाही से नहीं हटाया जा सकता है, ये नागरिकों का अधिकार है। इसका मतलब है कि आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अगर हम इन शॉर्ट में देखें इसको, तो हमें विरोध का अधिकार दिया गया है 19(1)(a) और (b) और 19(1)(c) स्पीच, एसोसिएशन और यूनियन। तो ये हमें राइट दिए गए हैं, लेकिन इसमें संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना जैसे अधिकारों के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो सब्सक्राइब करें, डू सब्सक्राइब एंड लाइक। और इसके साथ ही हमने भारत में जो है विरोध, जो प्रोटेस्ट वगैरह को लेकर फंडामेंटल जो राइट दिया गया है उसको समझा, और ये भी समझा कि उस पर कैसे प्रतिबंध लगाया गया है। युक्त प्रतिबंध जिसे कहा जाता है वह भी लगाया गया है। थैंक यू सो मच।